बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुप्रीम कोर्ट का जो आईनी बेंच है उसके अंदर नंबर का इजाफा किया गया है और पहले उसमें 7 लोग थे, अब मजीद उसमें कुछ लोग 8 उसमें पहले खैर बन गए थे और अब उसमें मजीद कुछ लोग 5 ऐड किए गए हैं तो 13 हो गए हैं। और 13 का मतलब ये है कि आम सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा लोग उसमें चले गए थे, तो जिसमें खासकर जो 26वीं आईनी तरमीम के नतीजे में लोग आए हैं वही लोग उसमें आईनी बेंच में शामिल किए गए हैं। लेकिन अगर आपको ये खबर मिले कि जनाब आईनी बेंच का काम भी तमाम हुआ, आईनी बेंच भी फारिग हुआ, तो ये खबर कैसी होगी। लेकिन जस्टिस याह्या अफरीदी का क्या बनेगा, क्या वो चीफ जस्टिस रहेंगे, ऐसे ही चीफ जस्टिस रहेंगे। और सबसे बड़ी खबर आज जस्टिस अतर मिनल्ला साहब के मुतालिक है, वो भी आपको बताते हैं। आप जानते हैं कि जब ये 26वीं आईनी तरमीम हुई तो उससे पहले एक जल्दी दिखाई गई और कहा गया नहीं नहीं हम अक्टूबर जो रिटायरमेंट की डेट थी उससे पहले पहले सब कुछ मुकम्मल करना है। और हत्ता कि उसके लिए बिलावल जरदारी ने एक ब्रूट मेजॉरिटी का लफ्ज इस्तेमाल किया कि ब्रूट मेजॉरिटी के साथ भी मैं करूंगा। और फिर जैसे ये तरमीम की गई कि लोगों को उठाया गया, ज़मीर बदले गए, ज़मीरों की बुनियाद के ऊपर जिस तरह से अभी वज़ेब जो है लड़के उसको मिल गई वजारत, उसके बाद जो है खिची को वजारत मिल गई, ये सारे लोग हम जानते हैं, वजीहा कमर को वजारत मिल गई, बाकी जो भी लोग थे सबको उनके सिले मिल गए जिसने जो कुछ भी किया था। और हो गई 26वीं आईनी तरमीम। 26वीं आईनी तरमीम के बाद अदालतों के अंदर भी खूब भर्तियां हो गई, बाकी मामलात भी कंट्रोल में आ गए, लेकिन उसके बावजूद डर और खौफ है कि वो कहीं पे जाता ही नहीं है। अब जनाब अगली खबर बहुत इंपॉर्टेंट है और खबर यह है कि अब फैसला किया गया है कि सिर्फ आईनी बेंच नहीं, आईनी बेंच को किया जाए फारिग। अब हमें एक अलग से अदालत चाहिए, है ना, कि काम यहाँ पे तमाम हो रहा है। और ये खबर कौन लेके आया है? खबर जो है वो इस लिहाज से इंपॉर्टेंट है कि जो जर्नलिस्ट है वो लाहौर से हैं, वो दुनिया न्यूज से मुंसलिक है और अच्छे जर्नलिस्ट हैं। उन्होंने जो पहले बताया कि फलां जजेस आ रहे हैं वही जजेस आते हैं, जाहिर है कि ये एक अच्छे कोर्ट रिपोर्टर की निशानी है कि उसके पास उसका सोर्स भी है और ग्रिप भी है। अब इसमें लेके जनाब जो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है वो ये है कि मोहम्मद अशफाक ने खबर ये ब्रेक की है कि एक और आईनी तरमीम होने जा रही है। यानी अब 26 हो चुकी हैं तो फिर एक और हुई तो वो 27वीं आईनी तरमीम होगी, तो वो 27वीं आईनी तरमीम ही इतलात है कि आ रही है। और चूंकि हमें ये बताया गया था कि इससे पहले कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट आएगी 26वीं आईनी तरमीम में, फिर शोर मचा, फिर पीपल्स पार्टी ने कहा चले हम जो है वो उसके अंदर एक आईनी बेंच बना देते हैं जिस तरह इंडिया के अंदर होता है, गो कि वो भी एक अलग से सुप्रीम कोर्ट बनाने वाली बात ही थी। अब उस बारे में इतलात यह है कि एक विफाकी आईनी अदालत जो 26वीं आईनी तरमीम में बुनियादी तौर पर ये लेके आना चाहते थे उसमें नाकाम हुए, वो लाने का फैसला किया गया है। और यानी इशफाक साहब की खबर यह है कि 27वीं तरमीम और साथ में एक विफाकी आईनी अदालत। अब इसका मतलब है कि अब 2 अदालतें पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट की बनाई जाएगी और उनके मुताबिक ये साल 2025 में ही होने जा रहा है, यानी इसका इंतजार नहीं किया जाएगा बल्कि बड़ी जल्दी ये काम हो जाएगा। तो अब इस बारे में जो सबसे बेहतरीन तबसरा था वो साकिब बशीर साहब ने कहा, उन्होंने कहा हर चीज ऑलरेडी कंट्रोल में तो है, गिरफ्त में तो है, तो अब ये करने की क्या जरूरत है। लगता यह है कि ये बताया जाना इस मुल्क में मकसूद है कि इस मुल्क में सिर्फ एक कानून है, वो डंडे का कानून है, वो ताकत का कानून है, वो जोर का कानून है। और अमलन पाकिस्तान एक जो सरजमीन बेआइन है उसके तौर के ऊपर ये चीजें हमें लगता है कि वो करनी पड़ेगी। अच्छा, इसमें एक जो मामला और है कि ये जो आईनी बेंच आज बनाया गया, इसमें आज हमने ये सुना इस्लामाबाद से हमारे कुछ दोस्तों ने कहा कि देखिए जी ये तो विफाक की अलामत बन गया है, अब मालूम नहीं है फिर इसको ही आपने विफाकी आईनी अदालत करार देना है। वो इस तरीके से कि आमिर इलियास राना जो है, जो नून लीग के बड़े करीब तस्वुर किए जाते हैं, उन्होंने कहा जी सुप्रीम कोर्ट 13 रुकनी आईनी बेंच विफाक की अलामत बन गया। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंचेस में 5 नए जजेस की शमूलियत के बाद चारों सूबों से 3-3 जजेस नामजद हुए हैं, जबकि इस्लामाबाद से एक जज को आईनी बेंच में शामिल किया गया है। पंजाब से जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस शाहिद बिलाल हसन, खैबर पख्तूनख्वा से जस्टिस मुसरत हिलाली, जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम, जस्टिस शकील अहमद, सिंध से जस्टिस मोहम्मद अली मजर, जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस सलाहुद्दीन, बलूचिस्तान से जस्टिस जमाल खान मनोखेल, जस्टिस नईम अख्तर अफगान, जस्टिस हाशिम काकर और इस्लामाबाद से जस्टिस आमिर फारूक सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंचेस के लिए नामजद हुए। 26वीं आईनी तरमीम के मुताबिक आईनी बेंच कम से कम 5 रुकनी होगा, जबकि सूबों की मुसावी नुमाइंदगी होगी। अब चले, हमें कहा जाता था कि जस्टिस मुनीर का ताल्लुक पंजाब से था, हमें कहा जाता था जी फलां जो इस्टेब्लिशमेंट है वो पंजाब की इस्टेब्लिशमेंट है। हमें खुशी है कि अब बलूचिस्तान वालों को कैसा महसूस हो रहा है, सिंध वालों को कैसा महसूस हो रहा है,
خیبر پختونخوا والوں کو کیسا محسوس ہو رہا ہے؟ اس بار تو آپ کی میجورٹی ہے، اس بار تو چیف جسٹس یہ بھی اور پچھلے بھی، تو امید ہے آپ کے تمام جو شکوک و شبہات ہیں وہ ہمارے بارے میں دور ہوں گے۔ اب آتے ہیں جسٹس اطہر من اللہ کے حوالے سے، چونکہ آج 5 جج جو ہیں وہ نئے لگائے گئے، اس میں آئینی بینچ میں شامل کیے گیا یا اس کی توسیع کی گئی۔ اطلاعات یہ ہیں کہ جسٹس جمال خان مندوخیل جو اس آئینی بینچ کے سربراہ ہیں کا حصہ ہیں، سربراہ تو نہیں ہے، انہوں نے جسٹس اطہر من اللہ کا نام سجیسٹ کیا کانسٹیٹیوشنل بینچ کے لیے۔ اور آپ اس بات کے اوپر حیران ہو جائیں گے کہ اس جوڈیشل کمیشن آف پاکستان نے میجورٹی کے ساتھ جسٹس جمال خان مندوخیل کی اس سجیشن کو ریجیکٹ کیا کہ جسٹس اطہر من اللہ کو شامل نہیں کیا جا سکتا۔ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کون کون سے جج جو ہیں وہ بالکل اس بینچ کے اندر شامل نہیں ہو سکتے۔ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نہیں ہو سکتے، جسٹس منیب اختر نہیں ہو سکتے، جسٹس اطہر من اللہ نہیں ہو سکتے، اور جسٹس شہزاد ملک نہیں ہو سکتے۔ اب تو خیر جسٹس شفیع صدیقی کو بھی اس بارے میں کیا گیا، تو اطلاعات یہ ہے کہ وہ بھی اس قسم کے وہ تمام جو ججز جو اپ رائٹ ججز ہیں، جو کم از کم اس نظام کے اور خاص کر اس 26ویں یعنی ترمیم کے بینیفیشری نہیں ہیں، تو میرا خیال یہ ہے کہ ان کو نہیں لایا جائے گا، کیونکہ یہ پورے کا پورا ایک معاملہ جس طریقے سے کیا جا رہا ہے اس کو اسی طریقے سے چلایا جانا اس کا مقصد ہے، اور وہ اسی طریقے سے چلایا جائے گا۔ لیکن اس سے یہ کب تک چلے گا، پاکستان کے لوگ اس کو کب تک قبول کریں گے، یہ اپنی جگہ کے اوپر ایک خبر ضرور ہے۔ اچھا، اب آتے ہیں اس بات کے اوپر کہ آج ایک محمود خان جو چکزئی ہیں ان کی زیر صدارت اپوزیشن جماعتوں کا اجلاس ہوا، اور اس میں پی ٹی آئی کی جو قیادت ہے سلمان اکرم راجہ صاحب موجود تھے اور باقی لوگ موجود تھے، شاہد خاقان عباسی اس میں موجود تھے، اور مفتاح اسماعیل جو ہے وہ بھی موجود تھے، اور خاص کر جو آج دارالعلوم حقانیہ کے اندر جو کچھ ہوا ہے اس کے اوپر افسوس کا اظہار کیا گیا، اور جو شہید ہونے والے ہیں ان کے لیے فاتحہ خوانی کی گئی، اور مختلف جو لوگ ہیں یہ آج کے پی ہاؤس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اچھا، اس سے ہٹ کے آج پنڈی کے اندر پاکستان تحریک انصاف نے ایک ورکرز کنونشن کہہ لیجئے یا موبلائزیشن پروگرام کہہ لیجئے، اور عالیہ حمزہ خود بھی وہاں پہ شریک ہوئیں جو پی ٹی آئی پنجاب کی چیف آرگنائزر ہیں، اور ان کا یہی بتانا تھا کہ وہ ہر جگہ کے اوپر جائیں گے۔ اسی دوران جو محمود خان چکزئی میٹنگ میں موجود تھے تو ان کے حوالے سے خبریں چلائی گئی کہ ان کے اوپر خدا نخواستہ کوئی فائرنگ ہوئی ہے، تو اس فائرنگ کے بعد ان کے زخمی ہونے کے حوالے سے تو وہ خبر بے بنیاد ہے۔ جو اخونزادہ حسین ہے جو ترجمان ہے تحریک تفضیہ یعنی پاکستان کے، انہوں نے کہا جی محمود خان چکزئی پر جو حملے کی خبریں ہیں ان میں کسی قسم کی کوئی صداقت نہیں ہے۔ اب معلوم نہیں ہے کہ یہ پینک کیوں کریٹ کیا جا رہا ہے یا اس کی وجوہات کیا ہے لوگوں کے اندر۔ حالانکہ آج ہم نے دیکھا کہ جو کوڑا خٹک کے اندر جو کچھ ہوا، پھر بلوچستان سے کوئٹہ سے جو ہے وہ خبر آئی، اور اس میں بھی بتایا گیا جی ایک سیکیورٹی اہلکار سمیت جو ہے وہ 9 افراد زخمی ہوئے، اور پولیس کے مطابق جو دھماکہ خیز مواد تھا وہ موٹر سائیکل میں نصب تھا، اور سیکیورٹی اہلکاروں کی گاڑی کو ٹارگٹ کیا گیا تھا۔ اللہ خیر کرے، حالات کوئی اچھی خبریں آئی سارا دن نہیں آئی،